दोस्तों, रविवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया। उस दावे के मुताबिक सिर्फ एक साल में केंद्र से बीजेपी सरकार की विदाई हो जाएगी। अब दोस्तों, ये दावा ऐसा था जिसे सुनकर बीजेपी के अंदर हलचल मच गई। हलचल मचना भी स्वाभाविक है। बीजेपी के नेता भले ही राहुल गांधी को जनता के सामने पप्पू बताने का भरपूर प्रयास करते हो, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि राहुल गांधी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनकी बातों में दम होता है। दोस्तों, अब तक राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों को लेकर जो भी दावे किए वो सत्यता की कसौटी पर काफी हद तक सही साबित हुए। फिर चाहे आर्थिक मोर्चे पर किए गए दावे हो, सामाजिक स्तर के मुद्दे हो, सरकार की पॉलिसियों को लेकर सवाल हो, या फिर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उठाई गई बातें, राहुल गांधी ने जो भी कहा उसे लेकर लगातार बहस और चर्चा होती रही। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ एक साल में केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी, और जब राहुल गांधी ने दावा किया तो उन पर निशाना साधने के दौरान पीएम मोदी के बेहद खास मंत्री ने एक तरह से राहुल के दावे पर ही मोहर लगा दी। साथ ही ये भी बता दिया कि आखिर केंद्र की सरकार क्यों गिर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने इतनी बड़ी भविष्यवाणी किस आधार पर कर दी। क्या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गणित है जिसे बीजेपी भी समझ रही है लेकिन खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहती। दरअसल कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके बड़े कारण बनेंगे। उन्होंने कहा, जिस तरह परिस्थितियां बन रही हैं और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, उसका असर भारत की राजनीति पर दिखाई देगा। दरअसल राहुल गांधी लगातार ये दावा करते रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनता के अंदर नाराजगी धीरे धीरे बढ़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, छोटे व्यापारियों की मुश्किलें, अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं की नाराजगी और राज्यों में बीजेपी के सहयोगियों के साथ बढ़ती खींचतान, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। दोस्तों, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका मजबूत संगठन और सहयोगियों का साथ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में एनडीए के अंदर जिस तरीके की खामोश बेचैनी देखने को मिली है, उसने विपक्ष को ये कहने का मौका दे दिया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई सहयोगी दल अपने राज्यों में बीजेपी से दूरी बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि बीजेपी का अत्यधिक वर्चस्व उनकी अपनी राजनीतिक जमीन कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी अब खुलकर कह रहे हैं कि सरकार ऊपर से जितनी मजबूत दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही दबाव में है। राहुल का दावा है कि सत्ता के भीतर भी सब कुछ सामान्य नहीं है। फैसलों को लेकर असहमति है, आर्थिक हालात को लेकर चिंता है, और सबसे बड़ी बात, जनता के बीच सरकार की स्वीकार्यता पहले जैसी नहीं रह गई है। अब देखिए, राहुल गांधी ने जैसे ही ये दावा किया, वैसे ही मोदी सरकार के बेहद ही पावरफुल मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर एक ट्वीट किया। सब जानते हैं उसमें उन्होंने ऐसी क्या बात कही जिससे मुझे लगा सरकार को भी राहुल गांधी के दावे पर यकीन है। पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूल किट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता, तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। उनको भारत से इतनी नफरत है कि देश का कुछ भी अच्छा होता हुआ ये देख नहीं सकते। राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील करना, ये बताता है कि कांग्रेस की असली मंशा क्या है। देश की जनता समझदार है। वो राहुल गांधी, विपक्ष और देश के खिलाफ काम कर रहे टूल किट गैंग को अच्छे से समझती है। जनता ने बार बार इन लोगों को करारा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन की भारत में आग लगाने की साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ राहुल गांधी के बयान का नहीं है,
सवाल उस माहौल का है जो धीरे धीरे देश में बनता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने जब कहा कि 1 साल में मोदी सरकार की विदाई तय है, तो बीजेपी नेताओं ने उसे राजनीतिक बयान बताकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई यह है कि इस बयान ने सत्ता पक्ष के भीतर बेचैनी जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ सरकार गिराने की बात नहीं की, बल्कि उसके पीछे की वजह भी गिना दी। आर्थिक असंतोष, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जनता का टूटता भरोसा। दोस्तों, आज अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो देश का युवा है। लाखों छात्र दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। परिवार उम्मीद लगाकर बैठा रहता है कि बेटा नौकरी कर पाएगा, घर की हालत सुधारेगा। लेकिन होता क्या है? परीक्षा होती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, कहीं परीक्षा रद्द, कहीं भर्ती रद्द, कहीं जांच, कहीं कोर्ट केस। कई राज्यों में युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए। छात्रों का आरोप है कि उनकी मेहनत और भविष्य दोनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवाओं के बीच यही भावना तेजी से फैल रही है कि सिस्टम ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। एक तरफ सरकार अमृतकाल और विश्व गुरु की बात करती है, दूसरी तरफ नौकरी की तैयारी करने वाले युवा वर्षों तक परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में ही फंसा रहता है। राहुल गांधी लगातार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, बल्कि सामाजिक गुस्से का कारण बन चुकी है। अब महंगाई को देख लीजिए। पेट्रोल और डीजल के दामों ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। जब ईंधन महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, बल्कि हर चीज पर असर पड़ता है। सब्जियां महंगी होती हैं, राशन महंगा होता है, दूध महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। मध्यम वर्ग की सैलरी उतनी है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। गाँव में किसान डीजल के दाम से परेशान है। शहर में नौकरी पेशा आदमी EMI और महंगे खर्चों से दबा हुआ है। दोस्तों, विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार बड़े बड़े इवेंट और प्रचार में व्यस्त है, लेकिन आम आदमी की जेब का दर्द नहीं समझ रही। बीजेपी भले ही चुनावी जीतों का जश्न मनाती रहे, लेकिन जमीन पर जनता के बीच महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी अब सीधे सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाने लगे। अब जरा पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया पर गौर कीजिए। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी साजिश, टूल किट गैंग, भारत में आग लगाने की कोशिश और अराजकता फैलाने की साजिश से जोड़ दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर सरकार इतनी रक्षात्मक क्यों दिखाई दे रही है? अगर जनता पूरी तरह सरकार के साथ है तो फिर विपक्ष के एक बयान से इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों आई? दरअसल बीजेपी को भी पता है कि जनता के बीच कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसान आंदोलन के दौरान भी सरकार को भारी विरोध झेलना पड़ा था। अग्निवीर योजना पर भी युवाओं का एक बड़ा वर्ग नाराज दिखाई दिया। पेपर लीक ने छात्रों का भरोसा तोड़ा, महंगाई ने मीडियम क्लास को परेशान किया और अब सोशल मीडिया के दौर में जनता अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर भी कर रही है। दोस्तों, यही कारण है कि सोशल मीडिया पर अब लोग बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं। विपक्षी समर्थक आरोप लगाते हैं कि चाहे कितने भी आरोप लग जाएं, चाहे जनता कितनी भी परेशान हो जाए, सत्ता पक्ष हर हाल में खुद को बचाने की राजनीति करता रहता है। जनता के असली मुद्दों पर जवाब देने की बजाय इमोशनल और राष्ट्रवाद वाली बहस खड़ी कर दी जाती है। राहुल गांधी अब इस नैरेटिव को मजबूत करने में जुटे हैं। वो लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अजेय नहीं है और जनता के बीच गुस्सा बढ़ रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लगता है कि अगर बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के मुद्दे को लगातार उठाया गया तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, राजनीति में सरकारें सिर्फ विपक्ष की ताकत से नहीं गिरती। सरकारें तब कमजोर पड़ती हैं जब जनता का भरोसा डगमगाने लगता है। राहुल गांधी का बयान इसी भरोसे के संकट की तरफ इशारा करता है। अब देखना होगा कि बीजेपी इन मुद्दों का समाधान निकालती है या फिर जनता का यही गुस्सा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक बदलाव लेकर आता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।